माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। अब हम आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 में आप लोग एग्ज़ाम देंगे उसकी तैयारी में लग गए हैं। और आज से मैं आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इस बात को ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सेल स्थिरांक है? सेल स्थिरांक निम्नलिखित में कौन है, उसका हमने 4 इसका ऑप्शन दिया है। जी स्टार इक्वल टू एल बाई ए, बी है जी स्टार इक्वल टू ए बाई एल, और सी है जी स्टार इक्वल टू 1 बाई आर, और डी है जी स्टार इक्वल टू 1 बाई आर। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसका आंसर जो होंगे ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमने लिया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रवेदार ठोस नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, बर्फ और कांच है। इसमें ग्रेफाइट और हीरा और बर्फ जो है यह रवेदार ठोस है, और इसमें कह रहा है रवेदार ठोस नहीं है, वो है कांच। इसका आंसर डी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का जो इसमें हमने रखा है वह है NaCl, H2O, हीरा और ग्रेफाइट। NaCl जो है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? बहुत इंपॉर्टेंट है यह। फ्लोरीन जो होते हैं वह प्रबलतम ऑक्सीकारक के रूप में होते हैं, और अपकारक रूप में जो होता है वह लिथियम होता है। तो ऑक्सीकारक है ऐसा हो जाएंगे फ्लोरीन, F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्व भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाता है? तत्व कह रहा है तो तत्व में ऑक्सीजन होंगे। यदि धातु पूछा जाता तो एल्युमिनियम होते, तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट में सल्फर एस का ऑक्सीकरण संख्या निम्नलिखित में कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और सल्फर एक अणु के रूप में है, और अणु का या यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। इसका आंसर सी होगा, 0। नेक्स्ट है, हैलोजन किस वर्ग के तत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हैलोजन जो होते हैं वर्ग 17 का तत्व होते हैं। ये 16 का चैल्कोजेंस होते हैं, 15 का निकोजेंस होता है। तो इसमें हैलोजेंस जो होंगे वह वर्ग 17, जो इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पायस जिसे इमल्सन भी कहते हैं है? ए में है धुआं, बी में है धुंध, सी में है दूध, और डी में पनीर है। दूध होगा इसका आंसर। मिल्क जो होते हैं वह इमल्सन होते हैं, पायस होता है। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील विटामिन है? घुलनशील विटामिन जो होते हैं वह आपको जल में, वह आपका विटामिन बी एंड सी है। तो इसमें आपको ऑप्शन में विटामिन सी है, वह डी होगा। ऐसे आप जानेंगे कि घुलनशील विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होता है और जल में होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एस्कर्बिक अम्ल है? एस्कर्बिक अम्ल विटामिन सी होते हैं। विटामिन B1 बेरी होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएंगे विटामिन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तो ध्यान में रखेंगे, पढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्जेलिक अम्ल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक अम्ल में आप जानेंगे कि डबल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यानी 2 कार्बन उसमें होते हैं, और 2 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो इथेनोइक एसिड होते हैं। इसका आंसर बी होंगे। मेथेनोइक फॉर्मिक एसिड में होते हैं। मेथेनॉल आपका अल्कोहल है, इथेनॉल एल्डिहाइड है, और यहाँ पर हो जाएंगे आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? ए में है कार्बन, बी में सिलिकॉन, सी में नाइट्रोजन, और डी में फास्फोरस। अब जानेंगे कार्बन अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, फास्फोरस भी अधातु है। सिलिकॉन जो है वो वर्ग 14 का है, और यह उपधातु के अंतर्गत आते उपधातु है। इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है, आप इसको तैयारी करेंगे। मैं रेगुलर अब पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा जो है अव्यवस्थित होने के कारण मैं नहीं पढ़ाया था, लेकिन अब एग्जामिनेशन के समय भी आ गया, और हर साल मैं इसी प्रकार से पढ़ाते आ रहा हूँ।
जो एग्जामिनेशन के समय आते आते आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, जो रिवीजन भी होते जाएगा और अच्छी तैयारी हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल आप लोग पढ़ेंगे और इसमें से मैं रेगुलर आपको केमिस्ट्री क्लास 12th जो 2024 के लिए एग्जामिनेशन के लिए होंगे और वह 100% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बिल्कुल 8 से 10 मिनट का यह वीडियो है, इसको पढ़ करके आप लोग अच्छी तैयारी करेंगे। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं पढ़ाऊँगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।